हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बायोलॉजी क्लास 9 के फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। अच्छा, बायोलॉजी से पहले हम एक मखसूस चीज़ को पढ़ते हैं जिससे बायोलॉजी रिलेट करती है। वो हमें हमारा सब्जेक्ट है साइंस। वो कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। अब साइंस क्या है? साइंस एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जो निकला गया है एक वर्ड साइंशिया से। साइंशिया का मतलब होता है नॉलेज, डिस्कर्स, डिस्कशन वगैरह वगैरह। ओके, मतलब बेसिकली ये एक नॉलेज है, ये इल्म है। ओके, अब साइंस जो कि एक लैटिन वर्ड है, साइंशिया से निकला हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज। अब साइंस को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है? देखें, हम कहते हैं ऐसी नॉलेज जो हमें मुशाहिदों और तजर्बों के बाद हासिल हो, तो हम उसे साइंस कहते हैं। अब साइंस का मतलब क्या? देखें, इन्वायरमेंट के अंदर या किसी इंसान जानदार के अंदर कहीं पर भी कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, हाँ, और हम उसके अगेंस्ट ऐसा कोई आंसर दे देते हैं जो कि विदाउट रीजनिंग हो, जिसका हमारे पास कोई अथेंटिक रीज़न ना हो, तो याद रखिए वो साइंस नहीं कहलाएगी। अब साइंस क्या है? साइंस के अंदर दो चीज़ें लाजमी हैं। एक ऑब्जर्वेशन का होना, दूसरा एक्सपेरिमेंट का होना। मतलब जो ऑब्जर्वेशन, जो हम मुशाहिदा करते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर तजर्बा करते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास नॉलेज आती है, हम उस नॉलेज को साइंस कहते हैं। क्लियर है? अब साइंस के अंदर हमारे पास काइंड्स हैं, कितनी तरह की साइंस हमें मिलती है। देखिए, वैसे तो बेशुमार साइंसेज़ हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के लिहाज से, हमारे बुक्स के लिहाज से, हमारे कैलिकुलस के हिसाब से काइंड्स ऑफ साइंस दो हैं कैटेगरीज में। मतलब साइंस को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास फिजिकल साइंस होती है, दूसरी हमारे पास मेडिकल साइंस होती है, जिसे हम बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं। अब फिजिकल साइंस क्या है? फिजिकल साइंस, देखिए, नाम से ही हमें पता चल जाता है, इसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जिसके अंदर दो तरह के हम ब्रांचेस को पढ़ते हैं, एक है फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री, और दोनों के अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद मेडिकल साइंस। देखिए, मेडिकल साइंस कंप्लीटली रिलेट करती है लिविंग थिंग्स के ऊपर, तो इसीलिए हम इसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसे कि जिसके वो उसकी स्टडी कहाँ पर करते हैं? एक साइंस की मखसूस ब्रांच है जिसका नाम है बायोलॉजी। और हम ना केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ना ना फिजिक्स स्टार्ट करने वाले, हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। अब ग्रीक दो अल्फाज का मजमुआ है, एक है बायो, दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो इसीलिए टू स्टडी या नॉलेज। तो लाइफ, टू स्टडी लाइफ, बायोलॉजी कंसर्न ही लाइफ से है। किससे कंसर्न है? लाइफ से। सो हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ एंड द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द लाइफ। ज़िंदगी और ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर उस चीज़ की स्टडी करते हैं जो जिसके ऊपर ज़िंदगी डिपेंड करे, तो हम उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के फादर थे एरिस्टोटल। ओके, और साइंस के फादर का भी नाम एरिस्टोटल ही है। ओके, अब बायोलॉजी के अंदर कुछ मेन डिवीजन्स आ जाती हैं। डिवीजन्स कितनी हैं? तीन मेन डिवीजन्स हैं। एक जूलॉजी, दूसरी बॉटनी, तीसरी माइक्रोबायोलॉजी। अब जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी तीनों ग्रीक वर्ड हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी की मेन डिवीजन्स हैं। सो जूलॉजी, जूलॉजी वर्ड जू और लॉगोस से निकला हुआ है। जू का मतलब है एनिमल्स, जिसे कि आप जंगल भी कहते हो उसे। हम तो कहते हैं ना जू में जा रहे हैं, या जू घूमने हम कभी कभार जाते हैं। उसके अलावा लॉगोस, टू स्टडी। सो टू स्टडी एनिमल्स लाइफ इज नॉन एज जूलॉजी। अब बॉटनी में आ जाएं, तो बॉटनी के अंदर हमें पता है कि बॉटनी एक ग्रीक अल्फाज है और निकला हुआ है बूटेन से। बूटेन का मतलब होता है प्लांट्स। सो स्टडी ऑफ प्लांट्स लाइफ इज नॉन एज बॉटनी। प्लांट्स भी जानदार होते हैं, उनके अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है।
उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी देखिए, माइक्रो वर्ड जो है ना, माइक्रो, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वेरी स्मॉल या टाइनी, वेरी स्मॉल या टाइनी। बहुत छोटी ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जो हम आम आँख से ना देख पाए, जिसको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हो, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। क्लियर है? सो हम इसीलिए, और माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले जानदार को नाम देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो इसलिए हम कहते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो कौन से हैं? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स हैं, जिसके अमेबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, ये सारे के सारे क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और उनकी स्टडी हम कहाँ पर करते हैं? माइक्रो बायोलॉजी के अंदर करते हैं।